चलो भाई, तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है एवं रासायनिक समीकरण होती है वो क्या होती है, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। अब प्रश्न ये आता है कि किस वैज्ञानिक के माइंड में ये प्रश्न चला कि रासायनिक जो अभिक्रिया है उन अभिक्रिया को प्रतीकों के रूप में लिखना या फिर उन अभिक्रिया को संतुलित करना या उस समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। आखिरकार किस वैज्ञानिक के मन में यह प्रश्न सर्वप्रथम आया होगा कि हमें कहीं ना कहीं संतुलित रासायनिक समीकरण को ही संतुष्ट करना चाहिए, यह रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों के रूप में लिखना चाहिए और उसे संतुलित करना चाहिए। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था एक उदाहरण के द्वारा कि हमने लिया Mg प्लस O2, एरो का जो चिन्ह है यह बताता है कि जो उत्पाद है वह किस ओर बनेगा और जो अभिकारक होता है वह किस ओर बनेगा। पिछले लेक्चर में हमने इसके बारे में चर्चा की थी। और यहां बनेगा MgO। अब प्रश्न यह है कि सर्वप्रथम ये विचार किसने किया होगा, यह ऐसी सोच कौन लाया होगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो ऐसी समीकरण जो संतुलित नहीं है, अभी ये समीकरण संतुलित नहीं है। संतुलित कब होगी, जब ये ऑक्सीजन 2 है, यहां भी ऑक्सीजन 2 लगाऊंगा और यहां पर भी Mg2 लगाएंगे, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। ऐसी समीकरण जो संतुलित नहीं है, जिसका LHS और RHS दोनों के जो अणु है, दोनों के जो परमाणु है वो बराबर नहीं है, ऐसी समीकरण को ढांचा समीकरण कहते हैं। कौन सी समीकरण कहलाती है ये? ढांचा समीकरण। हमारी जो NCERT किताब है, इस किताब ने इसी ढांचा समीकरण को कंकाली समीकरण भी कह रखा है। तो हालांकि इसे हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं। अब आप समझ गए। अब प्रश्न आता है कि कंकाली समीकरण का एक उदाहरण दीजिए। तो हालांकि सारी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, सारी जो रासायनिक समीकरण होती है वो कंकाली समीकरण ही है, अगर वह संतुलित नहीं है तो। अगर संतुलित कर दी जाए तो वह संतुलित समीकरण कहलाएगी। तो ऐसी समीकरण जो संतुलित नहीं है, आपस में बराबर नहीं है दोनों तरफ से, ऐसी समीकरण को विज्ञान की दुनिया में ढांचा समीकरण या फिर कंकाली समीकरण बोला जाता है। इतनी सी बात हमें समझ में आनी चाहिए। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब प्रश्न है कि आखिरकार ये Mg था और हमने इसकी क्रिया O2 से कराई, ये अभिकारक, ये उत्पाद बना। अब आपके मन में प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि सर ऐसा क्या हो गया कि यहां पर तो ऑक्सीजन 2 था और यहां पर ऑक्सीजन 1 ही रह गया, एक ऑक्सीजन कहां चल गया? यहां पर ऑक्सीजन 2, यहां पर ऑक्सीजन 1, क्या एक ऑक्सीजन गायब हो चुका है? ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम बढ़ते थोड़ा सा और आगे। तो एक प्रश्न हमारे माइंड में आता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है? जो हमारे पास रासायनिक समीकरण होती है उसको संतुलित करना आवश्यक क्यों है? बिल्कुल सही बात है। तो इसको समझने के लिए उसका जो उत्तर होगा मेरे पास, वह उत्तर होगा द्रव्यमान संरक्षण नियम। अगर कोई हमसे कहता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? पिछली कक्षा को याद करें तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमने पढ़ा था कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। कैसे? समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि Mg था और उस Mg को यहां आप देख रहा कि Mg प्लस O2 MgO हमने देखा था। यहां पर 2 ऑक्सीजन थी और यहां पर 1 ऑक्सीजन रह गई। क्या 1 ऑक्सीजन गायब हो चुकी है? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वह नियम यही कहता है
कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। समझने के लिए जैसे कि मान लो हमने कोई सब्जी बनाई, 1 किलो आलू हम लेकर आए और आलू की हमने क्या करी, सब्जी बनाई। तो ऐसा नहीं होगा कि सब्जी बनाने के बाद उस जो 1 किलो आलू थे उसमें से आलू कुछ कम हो जाएंगे या फिर आलू 1.5 किलो हो जाएंगे। आलू जितने थे उतने ही आलू रहेंगे। उदाहरण के तौर पर आप और देखना, आप कभी सोचोगे जब हम चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के बाद जब आप दूध, 2 कप दूध, 1 कप पानी, जितने भी सामग्री उसमें डालते हो और लास्ट में जब उसकी छनन क्रिया करते हो या छनन करना प्रारंभ करते हो तो आपको ऐसा लगा होगा कि जो चाय थी, जितना हमने उसमें सामग्री डाली, जितना हमने मटेरियल उसमें डाला, उससे थोड़ी सी कमी हमें मिली। फिर आप कहोगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो यहाँ फेल हो चुका है। लेवोशिये के द्वारा दिया गया जो द्रव्यमान संरक्षण है वो तो असंतुष्ट हो गया। ऐसा नहीं होता। लेवोशिये के द्वारा दिया गया वो नियम कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, सदैव सत्यता पर ही लागू होता है। आप अगर चाय बनाते हो और चाय बनाने के बाद जितनी सामग्री उसमें डालते हो, सामग्री डालने के बाद यदि आप उसको ढकने से ढक दोगे और ढकने से ढकने के बाद जो चाय की वाष्प निकलेगी और पानी बनकर जो ऊपर वाली प्लेट पर गिरेगी और वापस वो बूंद बूंद करके जब वो वापस चाय में मिलेगी, तो मैं 101% श्योर हूँ कि जो मटेरियल, जितनी सामग्री आपने डाली थी, जितने गिलास दूध पानी आपने डाले थे, उतने ही गिलास दूध पानी आपको वापस मिल जाएंगे। यही तो वास्तव में द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो लेवोशिये ने ये नियम दिया और लेवोशिये कहते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार प्रत्येक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। लेवोशिये विज्ञान की दुनिया में एक जाना माना नाम है जिन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया। लेवोशिये उन वैज्ञानिक का नाम है। लेवोशिये को द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, आधुनिक रसायन का पिता बोला जाता है लेवोशिये को, क्योंकि जो ऑक्सीजन थी, इस ऑक्सीजन का नाम, ऑक्सीजन रखने वाले अगर कोई वैज्ञानिक हुए वो थे लेवोशिये। कि जलाने वाली जो गैस होगी वो ऑक्सीजन होगी, जो जीवनदायी गैस होगी वो ऑक्सीजन होगी, ऐसा बोलने वाले थे लेवोशिये। लेवोशिये को ऑक्सीजन का जन्मदाता कहते हैं या उसके नामदाता के नाम से लेवोशिये को जाना जाता है। इसलिए लेवोशिये को द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री या आधुनिक रसायन का पिता लेवोशिये को बोलते हैं। तो यहाँ यही प्रश्न है कि 2 ऑक्सीजन थे तो ऐसा नहीं हुआ कि एक ऑक्सीजन गायब हो चुका है। नहीं, एक ऑक्सीजन कहीं ना कहीं वहीं पर ही है, लेकिन हमेशा वह द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू हो रहा है, इसलिए हमें वो दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम को वापस सफल बनाने के लिए या उसको पूर्णतया संतुष्ट करने के लिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो अब संतुलित करना देखते हैं, अपन समझते हैं संतुलित। इस तरफ है मेरे पास LHS, अभिकारक हम जिसे बोलेंगे, विज्ञान की भाषा में तो इन्हें अभिकारक लिखना है, और इधर की भाषा में हमारे पास RHS, उत्पाद, जिसे हम बोलेंगे। अब देखते हैं, इधर Mg लिखो पहले। जो भी अणु मेरे पास यहां पर उपस्थित है, यहां पर O है, यहां पर भी Mg है और यहां पर भी O है। चेक करते हैं एक बार कि दोनों तरफ की जो क्रम है, दोनों तरफ की जो संख्या है, क्या वो समान है। चेक करते हैं। यहां पर Mg की जो वैल्यू है वह है 1 और यहां पर ऑक्सीजन की जो वैल्यू है वह है 2। यहां पर Mg की जो वैल्यू है वह है 1 और यहां पर O की जो वैल्यू है वह है 1। अब आप थोड़ा नोटिस करो, कि Mg 1 है, Mg 1 है, Mg तो सेम है, मैग्नीशियम के जो अणु है वह तो सेम है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है। तो इसको 2 बनाने के लिए क्या मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जाहिर सी बात है कि इस चीज को 2 बनाने के लिए मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ 2 से गुणा न करके जहां पर ऑक्सीजन है वहां पर 2 से गुणा कर दूं। तो मैंने कहा कि ये लो भाई, गुणा आगे ही करते हैं, तो हमने लगा दिया यहाँ पर 2 Mg। अब स्थितियां चेक करते हैं। अब ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम भी कितना हो गया? 2। अब वापिस वही प्रश्न, ऑक्सीजन 2 हो गए, यहाँ मैग्नीशियम 2 है,
या मैग्नीशियम 1 है, तो वापिस मैग्नीशियम को 2 बनाने के लिए क्या इधर 2 से गुणा करना पड़ेगा? जब जाकर ये इक्वल होगी तो हम बोलेंगे कि हाँ इधर 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम इस पूरी इधर की जो LHS वाला पार्ट है इसको हम 2 से गुणा कर देंगे। अब ये रासायनिक जो समीकरण है वो प्योरतः क्या है? संतुलित समीकरण हो चुकी है। तो 2Mg प्लस O2 2MgO। अब मन में एक और प्रश्न आ रहा होगा कि सर Mg और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही क्यों बना? तो ये सूत्र होते हैं। वैज्ञानिकों ने बोला कि हम कुछ सूत्र दे रहे जो हमने तुम लोगों को 9वीं में पढ़ा दी, और इन सूत्रों के साथ छेड़खानी नहीं करनी। जो सूत्र होगा उसके साथ हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। सूत्र सूत्र ही होता है। जाहिर सी बात है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन को मिलाओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही हमारे पास बनने वाला है। तो वैज्ञानिकों ने बोला यार सूत्र के साथ छेड़खानी तुम लोगों को नहीं करनी है। तो यहां पर थोड़ा देखते हैं कि जो संतुलित हुई रासायनिक समीकरण है या रासायनिक अभिक्रिया है, ये वास्तव में एनालाइज कैसे कराती है। तो आप समझने की कोशिश करना। ये एक तरीके से इस तराजू की तरह होती है, जो आप बचपन में तराजू देखते हो। इस तराजू की तरह हमारे पास ये होती है। जिस तरीके से हम चीज़ों को तोलना सीखते हैं या सब्जी लेने हम जाते हैं तो वहाँ पर हम चीज़ों को देखते हैं कि इधर Mg और इधर प्लस O2 है और हमने इधर बढ़ा दिया MgO। तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है ना। तो ये तराजू तो एक तरीके से इस तरह से लटक जाएगा ना, तो हम कह ही नहीं सकते कि संतुलित है। तो ये बराबर कब होगा? ये तो इस तरीके से झुक जाएगा क्योंकि इधर कम है इधर ज्यादा है। तो वैज्ञानिकों ने बोला यार पहले इसको संतुलित करो फिर तुम आगे की दुनिया में जाना। तो बोला कि यार संतुलित अब करें, तो अब जाकर कहीं ना कहीं ये सेटिस्फाई हमारे पास हो जाएगा और अब जाकर ये जो बैलेंस है, जो तराजू है मेरे पास, ये सेम हो जाएगा। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में प्रश्न आता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो उत्तर हमने जान लिया। जो भी डाउट है वो नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे।